आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने दुनिया को बदल दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे उस दिग्गज ने अपनी शुरुआत से लेकर आज के दौर तक की यात्रा तय की है और साथ ही कौन कौन से टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया और कैसे वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन पाए। ये तरीके प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स सभी के लाइफ के लिए, जिन्हें छोटे से बड़ा बनना है, उन सभी के लिए ये टेक्निक इम्पॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट कोचिंग के जर्नी के साथ साथ मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है समय नहीं है। इस किताब में 100 अलग अलग सवालों के जवाब दिए गए हैं। आप अगर इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो अमेजॉन या विप्रास इंडिया पर सर्च कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में दो दोस्तों के बीच में शुरू हुआ था, बिल गेट्स और पॉल एलन। एक छोटे से गैरेज में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुई थी। उस वक्त कंप्यूटर एक बड़ी मशीन हुआ करता था जिसे सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों ही, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स ही उसे खरीद पाते थे। लेकिन इन दोनों ने एक सपना देखा, एक ऐसे कंप्यूटर का जो हर घर में हो। धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर का दिमाग बनाना शुरू कर दिया। उनका DOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम काफी पॉपुलर हुआ था। हम भी कोई नई चीज की जब शुरुआत करते हैं वो डेफिनेटली बहुत पॉपुलर हो जाता है, लेकिन सिर्फ उसी पॉपुलैरिटी पे वो नहीं रुके। उन्होंने असली क्रांति, द नेक्स्ट बिग इनोवेशन उनका तब हुआ जब उन्होंने विंडोज को लॉन्च किया। Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. Windows. एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे कंप्यूटर चलाना बहुत ही आसान हो गया। आज हम देख सकते हैं विंडोज के मल्टीपल लेवल्स हमने खुद ने ऑब्जर्व कर लिए हैं और लगभग दुनिया के सारे कंप्यूटर्स में आज विंडोज ही इस्तेमाल होता है क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है। हम जो कोई भी डेवलप करते हैं उसे वैसे ही ब्रांडेड रखना है या थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाना है, ये भी हमारे लिए एक इनोवेशन का पार्ट हो जाता है। उन्होंने सिर्फ विंडोज बना करके नहीं छोड़ा, तो उन्होंने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी चीजें बना दी जिससे अलग अलग तरीके के काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। आज आपके यहाँ पर भी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ऐसे यूज होते हैं जैसे वो कंप्यूटर के साथ ही आते हैं, लेकिन उन्होंने उसे डेवलप किया था। सफलता ऐसे ही नहीं आती दोस्तों, सफलता के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। अनेक कंपनियों ने माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने खुद को बदलते समय के साथ बदलते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। आज क्लाउड कंप्यूटिंग हो, गेमिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कोई भी नया कंप्यूटर में फील्ड आ रहा हो, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक लीडर के रूप में आगे आ रहा है। तो ऐसा क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने, कौन कौन सी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को अगर चलाना है तो टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर टाइम के साथ हम नहीं चलेंगे, टाइम के साथ हम नहीं बदलेंगे और टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम भी वही रह जाएंगे जैसे अनेक कंपनियां आज हैं जो वहीं पर रुक चुकी है। सबसे पहली टेक्निक का इस्तेमाल जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ग्रोथ में किया वो है प्रायोरिटीज को सेट करना। सबसे जरूरी काम कौन सा है यह तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट ने हर प्रोजेक्ट को एक इम्पोर्टेंस के साथ देखा जाता है और उस प्रोजेक्ट को कितना टाइम चाहिए उस टाइम को कैलकुलेट करके डिवाइड किया जाता है कि इतने पर्टिकुलर आवर्स में ये प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए और कौन है जो इतने पर्टिकुलर आवर्स में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। इस लेवल पे प्रायोरिटीज सेट कर लेते हैं। टास्क ब्रेकिंग, बड़े बड़े टास्क होते हैं, उन्हें अगर बड़े टास्क की तरह देखेंगे तो कभी पूरे नहीं होंगे। उसे छोटे छोटे करके पूरा करते हैं ताकि टाइम पे वो पूरे हो जाए। टाइम के ब्लॉक डिफाइन करना, वो अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांटकर हर हिस्से में एक खास तरह के काम करते थे। जैसे उनकी टीम में सुबह के टाइम पे क्रिएटिव काम ज्यादा होते थे क्योंकि दिमाग काफी चलता है। दोपहर में वो मीटिंग्स पे काम करते थे और शाम को वो ऐसे काम करते जो क्लाइंट रिलेटेड है, ईमेल चेक करना है, व्हाट्सएप चेक करना है, उनको जवाब देना है, वो वाले काम वो शाम को रखते थे।
दिन की और वीकली प्लानिंग। हर दिन के शुरुआत में, हर वीक के शुरुआत में वो इस वीक में कौन से काम पूरे होने हैं इस पे प्लान करते थे। और डेलीगेशन अगर आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से पूरा हुआ है, क्योंकि वो सारा काम खुद नहीं करते थे, वो काम को डेलीगेट करके, जिम्मेदारियों को डिवाइड करके अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाते थे। एज अ बिजनेस ओनर हम इनमें से कौन कौन सी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक ले सकते हैं? ये जो मैंने टेक्निक्स बताई ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। हम जैसे छोटे व्यापारी, छोटे प्रोफेशनल्स जो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है। सबसे पहली टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है वो है क्लाइंट्स को प्रायोरिटी देना। कौन से ग्राहक, कौन से क्लाइंट आपके लिए ज्यादा जरूरी है ये तय करें और उनको कितना टाइम देना है वो तय करें। आप जितने भी काम करते हैं उनका बंटवारा कीजिए। आपके पास कितना काम है और स्टाफ के पास कितना काम है वो चेक कीजिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल ऐप्स और कंप्यूटर के काम से अपने ऑर्गेनाइज तरीके को डेवलप कीजिए। जब मौका मिले तब ब्रेक लीजिए, क्योंकि लगातार काम करने से थकावट होती है, तो छोटे छोटे ब्रेक जरूर लीजिए। और जब हो सके, जितना हो सके, हम हमारे काम को डेलीगेट करने की कोशिश करते रहें। ये जो भी टेक्निक्स हैं जो मैंने आज माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम्पल को लेकर के आपको बताने की कोशिश की है, आप उन तकनीकों को अपने बिजनेस में आजमाइए और देखिए कि कैसे आपका जो टाइम इन्वॉल्वमेंट है, कैसे आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो कैसे डेवलप हो जाती है। एक एग्जाम्पल के साथ इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कभी ना कभी आप किसी नाव में जरूर बैठे होंगे और नाव में बैठ के आपने सफर किया होगा। दोस्तों मुझे बताइए, उस नाव का जो लीडर है, जो ड्राइवर है, जो शिप चला रहा है, अगर उन्हें मालूम है कि उन्हें कहां पर पहुंचना है तो क्या वो जर्नी आसान नहीं हो जाएगी? उसी तरह से जो आपकी शिप है, जिसमें भले ही आज 2 एम्प्लॉय के रूप में 2 लोग बैठे हो सकता है कि आगे जाके और लोग उस शिप में बैठने के लिए आएंगे। उसका जो डायरेक्शन है वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपने आपकी शिप किस तरफ बढ़ेगी ये सोच लिया है, तो जो भी उसमें बैठने आते हैं, जब भी आपको आपके काम डेलीगेट करके नए लोगों को जोड़ने का मौका मिले, वो जरूर करें, क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ते हैं। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। कोई भी सवाल आपके मन में हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी एक पॉइंट ऐसा है जिससे आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं तो लाइक पे जरूर क्लिक करें। हमारी टैग लाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।